हेलो डियर स्टूडेंट्स, के प्रीवियस हमने देखा था कि क्वेश्चन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में। क्या है, यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है ए बी सी, ये क्या है, एक ही लाइन में। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है तो उसे हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। अगर सपोज ये 3 पॉइंट है बट क्या है, एक लाइन में नहीं है, मीन्स वोट 2 पॉइंट यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, तो ये क्या होगा, लॉन्ग कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज ये हमारे पास पॉइंट है ए बी सी। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए जो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी होगा एंड द स्लोप ऑफ द लाइन बी सी होगा। अगर ये दोनों स्लोप हमें सेम आते हैं तो क्या होगा, पॉइंट कोलिनियर। अगर स्लोप सेम नहीं है तो पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। पॉइंट ए इज -1, 1। पॉइंट बी इज, कोऑर्डिनेट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0, 1। एंड द लास्ट वन पॉइंट सी इज 1, 3। तो यहाँ पे सारे पॉइंट है तो इनको हम लोग नाम देंगे, मतलब इनके कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज x1, दिस इज y1। सेकेंड में ये क्या हमारे पास x2, ये है y2। दिस पॉइंट इज x3 एंड दिस इज y3। तो हमें क्या करना है, इनका स्लोप निकालेंगे 1 बाय 1। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, देन स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। तो ये दोनों स्लोप इक्वल आएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर स्लोप इक्वल नहीं आता है तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू, तो फार्मूला क्या होगा, ए बी के लिए y2 माइनस y1 सेम है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, y2 वैल्यू क्या 1 माइनस y1 क्या हमारे पास -1, तो इन ब्रैकेट -1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो x2 क्या हमारे पास 0 माइनस x1 क्या है -1, तो ब्रैकेट -1। सो 1 माइनस माइनस क्या होता है, +1 अपॉन 0 + 1। सो 1 + 1 क्या होगा, 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 2 हमें क्या मिलता है, 2 अपॉन 1 क्या मिले, 2। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी हमें क्या मिला है, 2। अभी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। हमने क्या बोला, आपको ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल्स टू y3 माइनस y1। अब देखिए ये दो पॉइंट है तो इसमें से y के कोऑर्डिनेट हो, तो y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1। सो y2 का कोऑर्डिनेट क्या, y3 का कोऑर्डिनेट क्या है 3। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस y1 क्या हमारे पास 1 अपॉन x3 माइनस x2, यहाँ पे x2 आएगा और ये हमारे पास y2 आएगा। x2 क्या है हमारे पास 0, तो x3 क्या है 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। सो 3 माइनस 1 2 एंड 1 माइनस 1 1, तो ये क्या होगा 2। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये क्या मिला, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ लाइन बी सी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन बी सी, और यहाँ पे सी क्या है, कॉमन पॉइंट है, बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, एंड बी इज कॉमन पॉइंट। स्लोप इक्वल है, बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो देयर फोर पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, कोलिनियर को
प्रूफ करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट डी ई एंड एफ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले डी का स्लोप निकालेंगे, देन ई एफ का। इफ बोथ स्लोप सिमिलर आते हैं, सेम आते हैं, तो वो क्या होगा, कोलिनियर। सो स्लोप सेम नहीं आते तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। तो पहले यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -2, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ ई हमारे पास क्या है, 1, 0। एंड लास्ट वन कोऑर्डिनेट ऑफ एफ क्या है हमारे पास, 2, 1। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है, हम इसे x1 बोलेंगे, y1। ये कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे h2, इसे हम बोलेंगे y2। एंड इन थर्ड दिस इज x3 एंड दिस इज y3। पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ई एफ डी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन डी इक्वल टू y2 माइनस y1। फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू क्या है, 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस y1 क्या, -3। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी ये माइनस है, और हमें अगेन यहाँ पे -3 आ रहा है। तो एक ब्रैकेट में -3 होल डिवाइड बाय h2 माइनस x1। h2 क्या, 1 माइनस x1 हमारे के पास क्या है, -2। सो दिस इज 0। माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा। तो 0 + 3 अपॉन 1 + 2। सो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3। और 3 अपॉन 3 हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस ये क्या मिलेगा, 1। तो स्लोप ऑफ डी हमें क्या मिला, 1। आफ्टर दिस क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ई एफ निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ई एफ, तो स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू, तो ई एफ का निकालना है तो दिस में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, मतलब y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब यहाँ पे क्या करना है, यस सिंपली क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस इज 1 - 0 अपॉन 2 - 1 तो 1 - 1 क्या होगा, 1। 2 - 1 क्या होगा, 1। तो ये हमें क्या मिला, 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्लोप और ये स्लोप क्या है, दोनों सेम आ रहा है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है, मीन्स व्हाट, इसकी किसकी वैल्यू, स्लोप ऑफ लाइन डी ई। तो स्लोप ऑफ लाइन डी ई इज सेम है स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। अब दोनों के स्लोप इक्वल हैं, और यहाँ पे देखिए ई क्या है, दोनों में पॉइंट आ रहा है, एंड ई इज कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों में आ रहा है। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो देयरफॉर पॉइंट डी, ई, एफ आर कोलिनियर। तो ये क्या होंगे, पॉइंट कोलिनियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।